हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, तारीफ़ करें। महान जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अब तक संभाला उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आज हम सबको अपने चरणों में आपने बैठने का सौभाग्य दिया, उसके लिए धन्यवाद। पिता, जो भी वचन आप चाहते हैं हमारे जीवनों में कार्य करें। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं, आप ही सिखाएं, आप समझाएं, वचन जीवन और व्यवहार में उतरने पाए। एक एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो लॉकडाउन का नतीजा अभी हम सब भुगत रहे हैं प्रभु। परिणाम स्वरूप प्यारे पिता, बहुत से लोग लापरवाह हैं और बहुत से लोग निराश हैं, चिंतित हैं। लेकिन प्यारे पिता, हम सबको ऐसी समझ बुद्धि दे ताकि हम सब प्यारे पिता निराश नहीं, परंतु सब में आशा पाई जाए और आप में मजबूत हो सके। एक एक भाई बहन जो वचन सुनते हैं प्रभु, हर एक किरदों में आप अपना कार्य करें। धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक भजन गाएंगे। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार। यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है, यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है, उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है, उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है। जगत के रचने से पहले मुझे चुना, जगत के रचने से पहले मुझे चुना, दुनिया में आकर जीवन मुझे दिया, दुनिया में आकर जीवन मुझे दिया। ऊंची बुलाहट से मुझे बुलाया है, ऊंची बुलाहट से मुझे बुलाया है, अथाह प्रेम से योग्य भी बनाया, अथाह प्रेम से योग्य भी बनाया। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोच से है, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार। सियोन में मुझे भी साथ बिठाने को, सियोन में मुझे भी साथ बिठाने को, बन गया कोने का परखा हुआ पत्थर, बन गया कोने का परखा हुआ पत्थर। स्वर्ग पिता का काम पूरा करते हुए, स्वर्ग पिता का काम पूरा करते हुए, मुझे जो प्रेम किया अतुल्य प्रेम है, मुझे जो प्रेम किया अतुल्य प्रेम है। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोचे से है अपार, उसका मधुर प्यार सोचे से है अपार। यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है, यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है, उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है, उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है। हालेलुया। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और आज हम प्रभु के वचन में देखने जा रहे हैं मसीह के प्रेम का परिणाम। उसके विषय में हम प्रभु के वचन में देखेंगे। एक घटना से हम शुरू करते हैं जो यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय और 15 वचन से जब हम आगे तक पढ़ते हैं तब उसमें मालूम पड़ेगा। आइए हम चलते हैं, इस घटना का जिक्र देखते हैं जो लिखा है 21
जैसा मैंने अभी बताया 21 अध्याय यूहन्ना का, और 15 से मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तो ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ तक हम देखने वाले हैं, इन वचनों में हम देखते हैं पतरस जो प्रभु जी का चेला था, उससे प्रभु जी पूछते हैं कि क्या तू इन बाकी चेलों से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? तब पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। तो यहां पर पतरस कहते हैं कि हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। पहला सवाल किया प्रभु जी ने, पतरस ने उसका जवाब दिया, और तीसरी बात देखिए क्या परिणाम स्वरूप प्रभु जी क्या कहते हैं। उसने यानी प्रभु जी ने उससे कहा, उससे किससे? पतरस से कहा, मेरे मेमनों को चरा। यहां पर जब हम देखते हैं, जब प्रभु जी ने उसे जांचा पतरस को कि ये प्रेम रखता है कि नहीं रखता, उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रीति रखता हूं। तब परिणाम स्वरूप प्रभु जी ने उसको एक जिम्मेवारी सौंपी। वो क्या जिम्मेवारी थी? वो जिम्मेवारी थी कि मेमनों को चराना है। मेमने मतलब छोटे बच्चे, भेड़ के बच्चे होते ना, उनको छोटे बच्चे बोलते मेमने। तो यहाँ पर जो हैं आगे प्रभु जी फिर दूसरी बार उससे पूछते हैं, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यहां पर जब हम तीनों बार जो प्रभु जी ने सवाल किया पतरस से, तीनों बार पतरस ने कहा कि तू जानता है, तू जानता है कि मैं तुझसे क्या करता हूं? प्रीति रखता हूं। दूसरी बार भी ऐसा ही पतरस ने जवाब दिया कि हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने यानी प्रभु जी ने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। पहला, प्रेम का परिणाम मेमनों को चराना। दूसरा, प्रेम का परिणाम भेड़ों की रखवाली करना। और तीसरा लिखा यहां, तीसरी बार जब प्रभु जी ने शमौन पतरस यूहन्ना के पुत्र से कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ और उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा। प्रभु जी ने पूछा तीसरी बार, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? ये बात सुन करके पतरस क्या हुआ? उदास हुआ। और पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। जब पतरस ने यह बोला कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं तीसरी बार, तब यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। प्रियो, यहां पर हम तीन बातें देखते हैं। जो यहां पर प्रभु जी का जो चेला था पतरस, वो भी इस परिणाम से अनभिज्ञ था, अनजान था, प्रेम के परिणाम से अनजान था। प्रेम के ऊपर उसका ध्यान था पूरा, लेकिन उसके परिणाम के ऊपर उसका ध्यान नहीं था। उसको ये मालूम नहीं हो रहा है कि उसको प्रभु जी क्या आशीष दिए जा रहे हैं, क्या जिम्मेवारी दिए जा रहे हैं। सबसे पहले क्या?
मेमनों को चराना है। दूसरा क्या, भेड़ों की रखवाली करनी है। और तीसरा क्या बताया, भेड़ों को चराना है। ये 3 जिम्मेवारियां पतरस को प्रभु यीशु मसीह जी ने दी। लेकिन याद रखिए, मसीह ने इन बातों की नींव कहां से शुरू करी? प्रेम से। पहले प्रेम की उसकी परीक्षा हुई कि वो प्रभु से कितना प्रेम करता है। संसार से करता है, सांसारिकता से करता है, अपने आप से करता है। इन सारी परीक्षाओं में से निकालने के बाद प्रभु जी ने ये तीनों जिम्मेवारी फिर भी उसके अंगीकार के साथ दी। एक जगह जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 13:37 में, उसमें देखिए क्या लिखा, 13 अध्याय उसका 37 में, वहां पर ऐसा लिखा है, पतरस और प्रभु जी का जो वार्तालाप होता है उसमें ऐसा लिखा है, 37 वचन में लिखा, 13 अध्याय के 37 में, पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। यहाँ पर अंतिम समय की बातें हैं। तो वहाँ उस समय जब हम देखते हैं पतरस ने जो इनकार किया यीशु मसीह का, उसका जिक्र यहाँ पर है। उसमें पतरस कहता है, मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। लेकिन प्रभु जी क्या कहते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? सवाल पूछा, क्या देगा अपना प्राण? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। 3 बार पतरस ने मुर्गे के बांग देने से पहले इनकार किया यीशु मसीह जी का कि मैं नहीं जानता। यहां 3 बार ही प्रभु जी ने उसका अंगीकार भी करवाया। बाद में वो पश्चाताप किया। लेकिन प्रभु जी जब तक किसी को परख नहीं लेते तब तक जिम्मेवारियां नहीं देते। एक आम चेले हैं, एक आम लोग हैं। उन्हीं आम चेलों में से प्रभु जी ने पतरस को बोला, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रीति रखता है? प्रभु जी के पीछे भीड़ चलती है, लेकिन जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो परमेश्वर के प्रेम की खुशबू यानी सुसमाचार जो क्रूस की कथा है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। लेकिन जो लोग अपने शरीर से, अपना काम धंधा, अपनी दुनियादारी सारी चीज में फंसे हुए ना, उन लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता। बेशक वो अपना मन को संतुष्ट करने के लिए कुछ कुछ लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, सुनाते रहेंगे। परमेश्वर की तरफ से नियुक्ति जब ही होती है, परमेश्वर की तरफ से जिम्मेवारी जब ही मिलती है जब व्यक्ति अपना पूरा समर्पण करता है। जब इस प्रकार से उसका समर्पण होता है, वो कहता है, हाँ प्रभु, मैं सबसे बढ़ के तुझसे प्रेम रखता हूं। और प्रेम का परिणाम क्या होता है? सुसमाचार की खुशबू दूसरों तक जानी चाहिए, जो प्रभु जी ने यहाँ जिम्मेवारी के रूप में दी है पतरस को। आपको और हमें भी यही प्रभु जी पूछते हैं, क्या तू मुझसे इतना प्रेम करता है? प्रियो, जितने आप लोग सुन रहे हैं, अपना नाम वहां रख सकते हैं पतरस की जगह। जब प्रभु जी पूछते हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है, प्रीति रखता है? प्रीति रखने का मतलब वचन पढ़ना नहीं है, भजन गाना नहीं है, सेवा नहीं है। किसकी? परमेश्वर की। कहीं कहते हैं मैं परमेश्वर की सेवा परमेश्वर की सेवा में इतने बिजी हो गए कि उनको समझ नहीं आया कि है क्या सेवा चीज और कहां से शुरू होती है। परमेश्वर की सेवा परमेश्वर के प्रेम से होती है, लेकिन परमेश्वर की सेवा नहीं समझिए उसको। परमेश्वर किसी के हाथ की सेवा का मोहताज नहीं है। लोगों की सेवा, जो लोग हैं, जो अंधकार में भटके हुए हैं, इधर उधर भटके हुए हैं, सुसमाचार ले जाकर के उनकी सेवा करना, उसी को परमेश्वर की सेवा कहते हैं। लेकिन परमेश्वर स्वयं सारी दुनिया की सेवा करता है, सारी दुनिया की सहायता करता है। उससे ज्यादा बढ़कर कोई सेवा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। इसलिए प्रियो, वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, बस। और प्रेम जो व्यक्ति करेगा वो सुसमाचार, वो परमेश्वर के जो योजना के बारे में, वो उस क्रूस की कथा के बारे में जरूर लोगों को बताएगा जो प्रभु जी ने बताया, जो प्रभु जी ने कहा। महान आदेश में भी बोला, यहां भी बोला। जब हम प्रभु जी का वचन पढ़ते हैं तो ये एक विशेष हृदय की बात है प्रभु के, कि हर एक तक
मन फिराव का सुसमाचार पहुंचे। अब यहाँ पर सबसे पहला जो जिम्मेवारी दी गई, मेमनों को चरा। मेमने यानी छोटे छोटे, वो बच्चे जो बिल्कुल आत्मा में नए हैं, उन लोगों को सुसमाचार देते हुए प्रभु में आगे बढ़ाना। फिर वो कलीसिया में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर वो चेले भी बनते हैं, फिर वो प्रभु के संतान इस प्रकार से बनते जाते हैं। फिर वो जिम्मेवारियां उनके पास भी आती हैं। ये कब आएंगी? बिना सीखे सिखाए। कहते हैं हमें सीखने की आवश्यकता नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी नहीं समझते परमेश्वर का वचन। वो कहते हैं पास्टर की जरूरत नहीं, हमारे पास तो परमेश्वर का वचन है, उसका अध्ययन करेंगे हम तो बस। लेकिन यहाँ प्रभु जी देखिए पतरस को जिम्मेवारी दे रहे हैं कि जाके उन मेमनों को चरा। मेमने थोड़ी कह सकते हैं ऐसा कि हमारे पास घास है हम खुद खा लेंगे, पतरस की क्या जरूरत है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं प्रियो। लेकिन जब हम गंभीरता से परमेश्वर के वचन की का अध्ययन करते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि शिक्षक की आवश्यकता है, वचन सीखने की जरूरत है। जब 3000 के करीब प्रेरितों के काम में लोगों ने मन फिराया और बपतिस्मा लिया तो प्रेरितों से शिक्षा पाने में लगे रहे। प्रेरितों से शिक्षा पाने में, शिक्षा का एक अभिन्न अंग हमारे जीवन के अंदर है। शिक्षा जो है ना, एक अभिन्न अंग है हमारे जीवन के अंदर। लेकिन लोग शिक्षा को, मसीह शिक्षा को तवज्जो ना देने के कारण भटकते हैं। आने वाले समय में समाप्त हो जाते हैं वो लोग, क्योंकि समझ नहीं है प्रभु के वचन की। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन को लगातार सीखते रहिए और परमेश्वर से प्रेम करिए। और परमेश्वर का प्रेम का चिन्ह आपके जीवन के अंदर पाया जाएगा, तो वो पाया जाएगा लोगों तक क्रूस की कथा सुनाने में। जब आप क्रूस की कथा लोगों तक सुनाएंगे तो मालूम पड़ता है कि वाकई परमेश्वर ने आपको जिम्मेवारी दी है, वाकई आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहे हैं। प्रभु आप सबको ऐसी समझ दे और ऐसा मन दे जो प्रभु का खुद का मन था, गांव गांव जा करके लोगों से बातचीत करना, प्रभु का सुसमाचार सुनाना, मन फिराव का सुसमाचार सुनाना, ताकि लोग अंधकार से निकल करके प्रभु की ज्योति में आए। प्रियो, यही हमारा जीवन है और यही हमें परमेश्वर इस्तेमाल करता है इसी प्रकार से। तो हम सबको एक सौभाग्य है जो परमेश्वर ने दिया। हम इस सौभाग्य को समझें, उसकी इच्छा को समझें। परमेश्वर आज आपसे क्या बात करते हैं, हम सबसे यही सवाल कर रहे हैं जो पतरस से किया था। इस वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं, जैसा पतरस से कहा वैसे आज आपसे और हमसे कहते हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? सोचिए बैठ करके, क्या आप जो सुन रहे हैं, भाई बहन बुजुर्ग नौजवान, क्या आप मसीह यीशु से प्रेम रखते हैं? अगर प्रेम रखते हैं तो जाइए क्रूस की कथा सुनाइए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, आपका धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। थोड़े समय अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया प्रभु। इस वचन के द्वारा बहुत से लोगों की आप समझ खोल दें, पवित्र आत्मा आप सिखाएं, ताकि प्यारे पिता हम सब आप में बढ़ने पाएँ और आपकी कलीसिया परिपूर्ण हो, सिद्धता में बढ़ती जाए। प्रभु, जितने भाई बहन नौजवान बच्चे बुजुर्ग वचन सुनते हैं, आप समझ को खोल दें, अपने लिए तैयार करें, इस्तेमाल करें। प्रभु धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। मारनाथा।